आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? हाँ जी दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2022 और बेटा 2022 की आज अपनी पहली क्लास मैथ्स की। इससे पहले बच्चों अपन रीजनिंग की क्लास पढ़ चुके हैं, स्पेशल क्लास भी पढ़ चुके हैं आज के दिन की, और अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्त आपकी ट्रिग्नोमेट्री की इस साल की पहली क्लास। दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना है कि 2022 साल में आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो भी आपके सपने हैं आप उन्हें पूरा कर पाएं, अपने परिवार वालों को बहुत खुशियां दे पाएं। दोस्तों, ऐसी मेरी आप सबके लिए कामना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जिसका दोस्तों नाम था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टॉपिक में दोस्तों 5 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों 5 पार्ट में आपने काफी सारे सवाल सीखे बच्चों, अलग अलग प्रकार की बातें सीखी। दोस्तों देखो, एक बात आपको समझनी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हो गया, लाइक ज्योमेट्री हो गया, इनमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बात याद कर ली तो सारा टॉपिक हो गया। नहीं, ये कुछ चीजें बेटा आपस में रिलेट करने वाली होती हैं, कंसेप्चुअल चीजों पर बेटा अप्रोच करनी होती है। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती हैं अकेले ट्रिग्नोमेट्री की, आपको इतनी बड़ी किताब मिल जाएगी अकेली ज्योमेट्री की, लेकिन बेटा हमें यहाँ जो चीजें पढ़नी है ना, वो पढ़नी है अपने एग्जाम के ओरिएंटेड, कि जितना हमारे एग्जाम में आता है बच्चों, जितना हमारे एसएससी के सिलेबस में है, चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो, वो सारा एरिया बच्चों कवर करना है। 5 शीट आपको मिल गई, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इन 2-3 छुट्टियों में इन सारी शीट को बेटा रिवाइज करना। जब आप 2-3 बार इन शीट्स को रिवाइज कर रहे होंगे ना बेटा, तो आपको मतलब एक सवालों को करने की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बेटा। आप सवालों को करने का तरीका समझ लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस सवाल में कैसे नियम लगाना है, कब आपको कन्वर्ट करना है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस माइनस में कैसे चेंज करते हैं, कब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ एक बनेगा। धीमे धीमे बेटा साइंस बनेगा और आप सवाल कर पाओगे। शीट नंबर 5 तक की बातें क्लियर है बेटा? आगे शीट नंबर 6 को स्टार्ट करें। ठीक है बेटा। तो बच्चों इस शीट में ना स्टार्टिंग के कुछ 4-5 सवाल मैंने बड़े इजी एनरोल किए हैं। मतलब ये वो सवाल हैं, ये बताने के लिए कि जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लासेज पढ़ी हैं, जिन बच्चों ने इससे पहले वाली क्लासेज को रिवाइज किया, वो लोग मुझे उत्तर दे पाए, इसलिए बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-4-5 सवाल ये इजी वाले डाल दिए। जरा मुझे बता दो आपके अकॉर्डिंग सवाल का उत्तर क्या बनेगा? बिल्कुल भैया विनीत, कोई फर्क ही नहीं है 1 रुपए का भी, सीजीएल में और सीएचएसएल में। सब लोग बताओ बेटा इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा जल्दी से। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आंसर दे रहे हो? गलत दे रहे हो बेटा, गलत दे रहे हो। इसका मतलब आपने पुरानी क्लास को रिवाइज नहीं किया बेटा। इसका मतलब आपने वो 5 क्लास जो पढ़ाई मैंने 5 शीट दी बेटा, उनका आपने रिवीजन नहीं किया। अरे देखो 10-9 दिया है, क्या मैं 10-9 को अपनी मर्जी से cot 81 लिख लूं? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखेंगे 10-90 माइनस 81, तो cot 81 बन गया। cot 81 का मतलब है p बटा q। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा sec 81 को तो sec 81 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 प्लस कॉट का मतलब बच्चों cosec स्क्वायर 81 होता है क्या? आप कहना हाँ सर। अच्छा cos बटे sec का मतलब 10 होता होगा शायद। ऐसे कर लो, sec का मतलब होता है 1 बटा cos, cosec का मतलब होता है 1 बटा साइन। जब ये साइन पलट दूंगा तो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर 81 बटे कॉस स्क्वायर 81। और दोस्तों इसी का तो नाम है tan स्क्वायर 81। अब आपने कहा tan 81 का कैसे मान निकालें? भैया cot 81 अगर ये है तो इसको पलटने पर tan 81 आ जाएगा। tan 81 की वैल्यू क्या बताओ? q अपॉन p बन जाएगी, और tan स्क्वायर 81 p q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, उत्तर डी बनेगा। जिन्होंने सी उत्तर दिया था बेटा एकदम गलत दिया था। द राइट आंसर विल बी डी। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट कर चुके हो, बहुत सारे सवाल बेटा कर चुके हो, कई सारी बातें सीख चुके हो। अब ये इस प्रकार का सवाल हो जाना चाहिए था बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टार्टिंग के 2-4-5 वो सवाल हैं जो हम पहले बता चुके हैं बेटा, जस्ट उनका रिवीजन करने के लिए मैंने एनरोल कर दिया कि इन 2-3 दिन में आपने कुछ काम किया भी कि नहीं किया। मुझे बताना ये सवाल भी क्या आप इससे पुरानी क्लास में पढ़ चुके हो? मुझे डायरेक्ट आपसे सवाल का उत्तर चाहिए बेटा। शीट नंबर 2 में भी सवाल आया था, उसके बाद भी आया था। जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा, सॉल्व करना बेटा। अपनी कॉपी में इस सवाल को सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपका उत्तर क्या बनेगा जल्दी से।
तुक्केबाजी मत करना, निवेदन है मेरा आपसे। जो चीजें पहले पढ़ी है बेटा, जिन पे आपने वर्कआउट किया है, उनका रिजल्ट आपको बताना है बेटा। एक आंसर आना चाहिए 1। जो ये -1 और 2 बता रहे हैं बच्चे, गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा माइनस ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लूं? क्या बोलो, अगर तुम्हें इस बात में कोई दिक्कत ना हो तो? आपने कहा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो। बाहर लिखा हुआ है बेटा कोसेक थीटा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर बनेगा कोसेक थीटा -1 और +1 से बटा वाला कट जाएगा ना, +1 से बटा वाला कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या बन गया? कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा +1, ये जानकारी कट गई, उत्तर बनेगा 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द राइट आंसर दोस्तों। हाँ, एलसीएम से भी बनेगा बेटा, एलसीएम से भी बनेगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बिना एलसीएम के ना बन पाए बेटा। ये तो पुरानी क्लास में बताया गया कंटेंट है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन दे दिए गए कि आपका लेवल देखने के लिए कि जो मैंने इससे पहले बताया है वो तुम्हें याद भी है कि नहीं है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बेटा, ये सवाल भी आपने पिछली क्लास में किया है। एक लेवल के बाद दोस्तों, एक टाइम के बाद ना, आपको सब चीजें लगेंगी कि तो क्लास में करवाया हुआ है मैं सर, आपको सब कुछ लगेगा ये तो क्लास में करवाया हुआ है सर, इसमें किसी बात की चिंता नहीं है। 100% ये सवाल मैंने क्लास में तुम्हें करवाया है। पुरानी क्लास को जरा माइंड में रिकॉल करो, आप समझ लोगे कि साहब ये तो कंटेंट कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा है। कई लोग मैं देख रहा हूं तुक्केबाजी कर रहे हैं यार, तुक्केबाजी वाला काम क्यों करते हो? शीट नंबर 2 में सवाल था ये। अरे भैया शीट नंबर 2 में सवाल था, डेफिनेटली था, गारंटी से था। पहले तो ना इस सवाल का थीटा सेम करो आप। कई जगह 20 चल रहा है, कई जगह 70 चल रहा है। इस सवाल का थीटा बच्चों एक जैसा कर लो। देखो आप इस सवाल में ये कर सकते हो क्या, 1 + sec20 + tan20, 1 - cosec20 + tan को लिख लूंगा cot20। तो ये चीज किसी एक फॉर्मूले के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज बेटा किसी एक चीज के इक्वल होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें कुछ नई नई बातें बताऊंगा, आप उन पे गौर करना। देखो ये मैंने क्या करा है, कोट को tan लिखा है, tan को मैंने कॉट लिखा है। क्यों लिखा है? मैंने पूरे सवाल का एंगल एक जैसा कर लिया। मतलब कि 1 + sec थीटा + tan थीटा, और ये है 1 - cosec थीटा + cot थीटा। ऐसा बन गया क्या बेटा? क्या बताओ, ये सवाल तुम्हारा ऐसा बन गया? अब ये थीटा की जगह ना आप कुछ एज्यूम भी कर सकते हो। आप 20 पर लेकर चलो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है बेटा। आप थीटा कुछ मान लो, अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी मान लो बेटा। तुम 45 मान लो, 30 मान लो, 60 मान लो, 3, 4, 5 पे कर लो, जैसा तुम्हें लगे वैसा कर लो। पर मैं धीमे धीमे आपको सब बताऊंगा, चिंता मत करो। देखिए सेक का मतलब होता है 1/cos थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है tan का मतलब होता है sin/cos 1 - ये पुरानी क्लास के बताए गए सवाल थे, और ये बड़ी चिंता की बात है कि आज आपको ये सवाल दोबारा बताने पड़ते हैं। यहां बनेगा बटा में cos थीटा, ऊपर बनेगा cos थीटा +1 + sin थीटा, यहां बनेगा बच्चे sin थीटा -1 + cos थीटा, अपोन में आ गया sin थीटा। बताओ, अब ऊपर वाली कहानी में तुम्हें a + b नजर आ रहा है बच्चे, a + b है -b। देखो ये नजरिया तुम्हें सवाल पे लगाना पड़ता है। तुम इस चीज को ना ऐसे देखना, sin थीटा + cos थीटा +1, और आगे देखना sin थीटा + cos थीटा -1, ऐसे। तो जब इस ऊपर वाली चीज को सॉल्व करोगे ना, तो ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा, एक और एक कट जाएगा, बटा में बनेगा sin थीटा cos थीटा, ये कटेगा, उत्तर बनेगा 2। उत्तर 2 बनेगा। ये हम पुरानी क्लास में रिपीट कर चुके हैं सवाल बेटा। क्या बताओ, आपको थोड़ी बहुत जानकारियां समझ में आ रही हैं? चार्ली, हम यही चाहते हैं बेटा, हम यही चाहते हैं कि आपको इन प्रकार की चीजों पे ना इतनी समझ बन जाए कि आप तुरंत देखकर समझ पाओ कि इसका उत्तर 2 बनेगा। बार बार ये कहानी तुमको याद नहीं करनी पड़े, बार बार ये कहानी तुमको माथापच्ची नहीं करनी पड़े। तुम एक बार में उन चीजों को इतनी बार कवर कर लो कि तुम्हें ये आइडिया बड़े आराम से हो जाए। बहुत बढ़िया। tan x और cot x की वैल्यू दी गई है x। अब tan 4 + cot 4 दिया है बेटा, पावर 4 में जाना है, इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूं तुमको समझाने के लिए, tan थीटा + cot थीटा
इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, सही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दूं क्या बेटा, बराबर बताओ। देखो प्लस का 2 बनेगा, आगे जाकर माइनस का बन जाएगा। आपने कहा गुरुजी बात ठीक है, इसका एक बार पावर 2 और कर दो, तब तो बात का मजा ही आ जाएगा सर। तो मैंने कहा कर लो भाई, ये बनेगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस में 2 भी बनेगा बराबर, होल स्क्वायर करोगे एक्स 4 प्लस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 2 वहां जाएगा घट जाएगा दोस्त, एक्स 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बनेगा, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, डी आंसर विल बी राइट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री के कई सवालों में अलजेब्रा भी काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री के कई सवालों में अलजेब्रा भी काम आता है दोस्त, बस उसी बात का ओरिएंटेड सवाल था, उसी पॉइंट पर आपको दिया गया सवाल था। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं सर, समझ पा रहे हैं हम चीजों को। दोस्तों ये एक ना वैल्यू को एज्यूम करने का सवाल है, ये एक वैल्यू को मानने का सवाल है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो अगर इन दोनों चीजों का मान 2 है, मेरी बात को समझना, ये कुछ ऐसी जानकारी है बेटा, ये कुछ ऐसी जानकारी है, इसका मतलब 2 है। मैंने आपको बताया था, आपको याद है, आपको याद है बेटा, x प्लस 1 बटा x अगर 2 होता है ना तो x का मान 1 हुआ करता है, x प्लस 1 बटा x अगर 2 होता है ना तो x का मान 1 होता है बच्चे। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में भी साबित करके बताया था, अलजेब्रा वाली क्लास में भी आपको साबित करके बताया था कि ऐसा होता है। क्यों होता है ये तुमको बता दिया था। इसका मतलब बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का मतलब आएगा 1, तो टेन थीटा बराबर आ गया 10 45, और मेरे दोस्त थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 45, थीटा की वैल्यू आएगी 45। आपके सवाल का मतलब हो गया 2 सेक 45 कोसेक 45, 2 की पावर, ये है √2, ये है √2, 2 की पावर 2, 4 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आसान लग रही होगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आसान लग रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल काम चल रहा है बेटा। अगर आप इन सारी शीट को बेटा 2 बार 3 बार रिपीट कर दोगे ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्री का पेपर उठाओ, मेंस का पेपर उठाओ बेटा, तुम्हें लगेंगे कि इनके तो उत्तर याद हो गए, तुम्हें लगेगा कि इनके तो उत्तर याद हो गए, तुम डायरेक्ट इन सवालों को टिक करके आया करोगे बेटा। ये क्या है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है बेटा, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या हम इस वाली जानकारी को, क्या बेटा हम इस वाली जानकारी को पूरी को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 में एक तुम्हें सेक दिख रहा है, सेक और 10 का रिलेशन तो दुनिया जानती है, सेक और 10 का रिलेशन तो दुनिया जानती है बेटा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना 10 कर लेता हूं, और 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहना जी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 11 10 स्क्वायर थीटा बराबर 52 बनेगा मेरे दोस्त। अरे बोलो बोलो बोलो। हमने क्या करा, सेक को लिख दिया 1 प्लस 10, ठीक है भाई शीतल कोई दिक्कत नहीं है। 27, अब देखो 27 में से 11 घटा दो, डायरेक्ट कर लो 16 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 52, 16 10 स्क्वायर थीटा 25, tan थीटा कितना 5/4 बनेगा दोस्त। तुमने tan थीटा ज्ञात कर लिया, और tan थीटा क्या बनेगा 5/4, tan थीटा का मतलब क्या बनेगा 5/4, 5/4 बनेगा। कौन ब्लॉक, कैसा नवीन? मैं तो कई बार देखता हूं कि ये क्या हो रहा है? बताओ यार, कहां हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और कहां ये बालक बेटा, छोड़ो यार। दोस्तों एक बात तो बताओ मुझे, एक बात तो बताओ मुझे, अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा, इस वाली बात में आपको tan थीटा का नंबर लग गया पता, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसे सॉल्व करने के कई मेथड हैं। देखो एक मेथड होता है कि आप वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बना के उसको ट्राई करोगे, वो नहीं।
तुम्हें ये ऊपर वाली चीज जो है बेटा, ऊपर वाली चीज है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिख रही है। समझदार बच्चे वो होते हैं जिनको एक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है। ये वाली बात दोस्तों बढ़िया होनी चाहिए। देखो इसको मैं खोलूंगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाली बात एक हो गई, ये बन गया। नीचे वाले पार्ट में बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी कि आपसे एग्जामिनर ने यह पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बताना है दोस्त, का स्क्वायर बताना है। वैसे भी तुम्हें आइडिया पड़ रहा होगा बेटा, वैसे भी तुम्हें आइडिया पड़ रहा होगा कि तुम्हारा जो उत्तर बनेगा वो स्क्वायर नंबर बनेगा। तुम्हारा जो उत्तर बनेगा क्या वो स्क्वायर नंबर बनेगा क्या? हाँ भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर बनने चाहिए। इसका स्क्वायर तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन सर करें कैसे? देखो इसके कई तरीके हैं। या तो इसमें पूरे सवाल में कॉस का भाग दे लो। पूरे सवाल में जब कॉस का भाग दोगे, पूरे सवाल में जब कॉस का भाग दोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्तों आपके सामने 10 प्लस 1 10 माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा। या मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 5/4 है। मैंने आपको बताया था सवाल में डिग्री सेम है, आपको बताया था डिग्री सेम है, तो साइन की जगह 5 रख लो, कॉस की जगह 4 रख लो। ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस वाले कंसेप्ट पे यहां पे आप लगा दो कोपेंडो डिवेंडो यहां पर, तो उससे क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब बन गया 9/1, तो 9 का स्क्वायर बच्चों 81 बन गया। देखो मेरी बात सुनो, एक ही सवाल में 10 वाला फॉर्मूला भी काम आ गया, कोपेंडो डिवेंडो भी काम आ गया, या मान लो डिग्री मेथड भी काम आ गया। बस ऐसी जानकारियां पेपर में बनती हैं दोस्तों, इन्हीं बातों को आपने समझना है। अगर आप इस सवाल को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया दोस्तों, तो आप ये मानकर चलिएगा 100% गारंटी है आप पेपर में त्रिकोणमिति का सवाल करके आओगे। बेटा आप कभी सवाल छोड़कर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं काजल, लाइव पढ़ो, ये बेटा रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ते रहा करो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बातें समझ में आनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। क्या दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है क्या फॉर्मूला कोई? क्या तुम्हें इस सवाल में कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया? a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप कहना सर ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा होता है क्या? जब भी आपको कभी 3 दिख जाए ना और ये पावर 6 दिख रही है, मतलब कोई क्यूब का ही गड़बड़ मामला किया हुआ है, क्यूब की बात की हुई है। लेकिन ये जानबूझकर ये आगे पीछे लिख कर देगा ताकि बालक बात को समझ नहीं पाए। अरे उसको बताओ कि हम बहुत बुद्धिमान बालक हैं, हम सवाल करके आएंगे। कॉट 6 थीटा माइनस कोसेक 6 थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या बेटा? ऐसा दिया हुआ है क्या? बताओ। हाँ, ये अब इस चीज को अगर मैं समझूं, अगर तुम्हें बेटा प्रॉपर फॉर्मूला ही लगाना है तो आप ये कह सकते हो क्या, ये कॉट की पावर 6 थीटा, सॉरी स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है ना। अब ये मुझे इतना लिखवाओ मत यार, आप समझ लेना बात को, ये माइनस है और अंदर जब मैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करूंगा तो -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हो गया। -1 का क्यूब कितना बनेगा? -1 उत्तर बनेगा। ये सवाल जब पेपर में आया तो कई सारे लोग उत्तर देंगे 1 उत्तर मत कर देना, ध्यान समझ लेना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर कभी सवाल में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो -1 का क्यूब बेटा -1 बनेगा। -1 विल बी राइट आंसर। अब तुम्हारे सवाल कुछ तेज तेज चलने लग गए ना, अब आपके सवाल कुछ तेज तेज चलने लग गए। अब तुम स्क्वायर और क्यूब को देखने लग गए, थोड़ा बहुत आइडिया बनेगा बेटा। यही तरीका होता है सीखने का, यही तरीका होता है सीखने का बच्चे। ऐसे ही तो एक्सपर्ट बनते हैं, और कोई शॉर्टकट थोड़ी है बातों का, और कोई शॉर्टकट नहीं है सर, और कोई तरीका नहीं है सवाल करने का। एक ही मेथड है, एक ही तरीका है। मैंने तुमको एक मंत्र दे रखा है, मैंने तुमको एक बात बोल रखी है, जब भी किसी सवाल में तुमको सेक थीटा माइनस tan थीटा दिख जाए, जब भी तुमको सेक माइनस tan दिख जाए, तो तुम कोशिश करना क्या करना, कोशिश करना क्या करना,
इसके मल्टीप्लाई में sec प्लस 10 बनाओ, इसके मल्टीप्लाई में sec प्लस 10 को लेकर आओ। अगर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया तो बनाओ। ये हमारी चीजों को एक के इक्वल कर देते हैं, आपको पता है। अगर इसके दोनों से मल्टीप्लाई में हो जाए तो आपका सवाल काफी इजी बन जाता है। आपने कहा सर देखते हैं, अभी लो आइडिया लग जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर था, ओके, ये 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर था बटा में sin स्क्वायर थीटा था, ओके। कैसे बनेगा sec प्लस 10? तो मैं एक काम करता हूं दोस्त, sec स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, sec स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूं। sec स्क्वायर थीटा से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा? हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा सर। कैसे? सुनो, sec का एक में मल्टीप्लाई करूंगा sec, और sin का sec में मल्टीप्लाई करूंगा sin का sec में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा sec का मतलब होता है 1 बटा cos, ये बन जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या बताओ, बात बन गई? क्या बताओ, ऊपर वाली कहानी पूरी बन गई क्या? जी हाँ, बन गई। अच्छा, sec का मतलब होता है 1 बटे cos, sin बटे cos का मतलब हो गया tan स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली जानकारी का मतलब 1 हो गया, 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। बच्चे ये होता है cot स्क्वायर थीटा। दिस इज द cot स्क्वायर थीटा, राइट आंसर। वही फॉर्मूले हैं बेटा, उनको तोड़ मरोड़ कर लिख कर देगा। ट्रिग्नोमेट्री में इनके पास लिमिटेड चीजें होती हैं, बस उनको ही अलग अलग अंदाज में लिख कर देगा। उसी चीज को आपने स्ट्राइक करना है, उसी बात को आपने देखना है। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? अच्छा, मेरी एक बात को और समझो। देखो, एक बार मैं तुमको ना ये सवाल यहां से हटा रहा हूं, मैं तुमको ये बता रहा हूं, कहानी समझना। sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा था, ठीक है। अब आपने ना इस चीज को साबित किया, और ये चीज ना cot स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गई। ये देखो, काट पीट के, गुणा भाग कर करके, सब कुछ कर करके ना ये इसके इक्वल आ गया। तो मतलब ये भी एक प्रकार का एक फॉर्मूला हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में या बेटा अलजेब्रा में ना लाखों करोड़ों फॉर्मूले बन सकते हैं, लाखों करोड़ों। अगर आपने कहा गुरुजी एक बच्चा पेपर में बिल्कुल नया जाता है, उसको पता ही नहीं सवालों के बारे में, तो वो इस सवाल पर कोई देसी तरीके लगा सकता है। तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि वैल्यू सिस्टम और बेसिक तरीके जो होते हैं वो हमेशा आपके काम आते हैं बच्चे, वो हमेशा आपके काम आते हैं, उनमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो हम कोई थीटा कुछ एज्यूम करके भी सवाल ट्राई कर सकते हैं, उसके आधार पे बन जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर 3 4 5 में बता दो एक बार। लो, ये एंगल थीटा पकड़ लो, ये 3 4 5 ले लो, ये लो। हम इस पर भी ये सवाल ट्राई कर देते हैं बेटा, इससे भी उत्तर बनेगा, 100% बनेगा भाई साहब, किसी कीमत पे गलत नहीं हो सकता। sec का मतलब क्या होता है बच्चे? हाइपोटेनियस अपॉन बेस माइनस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर, 1 प्लस sin थीटा का मतलब होता है 3/5 होल स्क्वायर, sin का मतलब बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर। क्या है, बात सही है? क्या सारी जानकारी ठीक बन रही है बेटा? हमने कुछ नहीं करा, हमने सवाल में ना 3 4 5 को पुट कर दिया। परपेंडिकुलर को मैं 3 मान रहा हूं, बेस को मैं 4 मान रहा हूं बेटा, और हाइपोटेनियस को 5 मान रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम आ गया 4, 5 में से 3 गए 2, 2/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, सही है। इनमें 5 और 3 8/5 बेटा, 8 बचे 5 का स्क्वायर हो गया 64/25, सही है। 3 का मतलब बेटा स्क्वायर 9, और ये बन गया 25। कुछ कटता हो तो काट दो। आप कहना सर ये बनेगा 16 बार, 16/25 गुणा 25/9, 25 से 25 कट गया, उत्तर बनेगा 16/9। 16/9 किस चीज का स्क्वायर है? आप कहना सर ये 4/3 का स्क्वायर है, ये 4/3 का स्क्वायर है। 4/3 क्या होता है? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा आंसर बन गया, हैंस प्रूव्ड बेटा। इससे भी तो काम करेगा ये तरीका, मतलब यूनिवर्सल है ये तरीका बच्चा, ऑलवेज काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कभी चलेगा कि नहीं चलेगा, हर हाल में चलेगा। आपको पेपर में सवाल जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए ये तरीका बेस्ट है, जल्दी करने के लिए आप इस पर जाना। ये केवल बेटा हम तब लगाते हैं जब कहानी अटक जाती है, जब कहानी अटक जाती है आपको लगता है कि सवाल छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस पे जाओगे बेटा। हर सवाल इस तरीके से नहीं करना, हर सवाल को इस तरीके से नहीं करना। ओ माय गॉड, चैरी कह रहे हैं 4/3 को कॉट कैसे लिख दिया? क्या चैरी बेटा तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा कॉट होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटा कॉट होता है।
कितना बेसिक सा प्रश्न था और बताओ इसमें इतना टाइम लग गया। ये बता दो, सवाल तुम्हें क्लास में बताया हुआ है क्या? ये सवाल तुम्हें क्लास में बताया हुआ है? कैसे सर? सुनो बेटा, अब ये सवाल हमने क्लास में किया हुआ है पहले। इसको ना हम जितना चाहें देखो उतना धीमे कर सकते हैं, उतना फास्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। इस पहली चीज को देखते ही, इस पहले पॉइंट को देखते ही आपके मन में तुरंत आना चाहिए, बिना कोई सोच विचार के आना चाहिए कि सर ये वाला पॉइंट इसके इक्वल है, प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। आप कहना सर इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम एलसीएम बनेगा साइन ए। एलसीएम जब साइन ए बनेगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, कॉस और कॉस कट जाएगा, इसका मतलब 2 अपॉन साइन ए बनेगा। क्या पहले पॉइंट का? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का को लगाना है, वैसे ही पता लग गया। ठीक है, अच्छा इस ऊपर वाली चीज को देखो, ये कॉट स्क्वायर का मतलब क्या? कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, यानी कोसेक प्लस 1 कोसेक माइनस 1, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 प्लस 1, यानी कि डिवाइड बाई कोसेक 1 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। डिवाइड बाई कोसेक ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा ऐसा। खत्म, खत्म दोस्त, खत्म। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 आपके सवाल का उत्तर आ गया। अब देखिए, अगर मैं इस सवाल को वैसे बच्चों वाले तरीके से बताऊं ना बेटा, तो लिखने में खूब सारा टाइम लगेगा, लेकिन अब हमारा लेवल वो हो चुका है बेटा। अब हमारी कहानी वो बन चुकी है कि आप चीजों को मेंटली करने का प्रयास कर रहे हो, आप चीजों को तेज गति में करने का प्रयास कर रहे हो। सवाल देखते ही आपको अब आइडिया लगने लग गया कि इस पर मुझे क्या करना है, कैसे तोड़ना है, कैसे जाना है, बेसिक तरीके समझ में आने लग गए। यही काम करना है बस। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसे सवाल को करने के 3-4 तरीके बताऊंगा, देखना जो तुम्हें उचित लगे आप उससे करना बेटा, जो तुम्हें आसान लगे आप उससे कर लेना। बताऊं, सुनो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इस चीज का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर आज समझ में नहीं आ रहा बेटा, समझ में आना चाहिए तुम्हें। इसका मतलब मैं तुम्हें एक बात तो लिख कर दे रहा हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा कभी भी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटा में है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आपने कहा जी हाँ सर। बाहर में तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पड़ा ही है। हाँ, अच्छा अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा बेटा, तो 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा क्या? अरे कोई कमेंट करके बता दो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एलसीएम जब साइन थीटा कॉस थीटा लूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, बटा में दोस्तों, बटा में आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बिना कोई परेशानी, बिना कोई पैनिक, आप डायरेक्ट एक लाइन में बात समझ गए कि सर इस सवाल का उत्तर तो ये वाला बनेगा, ये वाला। साइन में भाग दूंगा तो 1 बटा कॉस बनेगा, कॉस में भाग दूंगा 1 बटा साइन बनेगा, सेक माइनस कोसेक आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सेक माइनस कोसेक इज द राइट आंसर। डिटेल में पूरा सवाल मैंने लगभग तुम्हें करके ही बता दिया। ऐसे आपको चलना है बेटा, मेंटली स्टेप करने हैं। ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं, ये सारे सवाल हमने करे हुए हैं बेटा, क्लास में सारे सवाल करे हुए हैं। शीट नंबर 4 में किया होगा, उसमें उल्टा करा होगा, इसमें अलग वे में कर लिया, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना स्टार्टिंग के कुछ सवाल आपको इसीलिए दिए गए थे कि मतलब आपने पुरानी चीजों को रिवाइज किया क्या, आपने जो अब तक शीट पढ़ी उनको रिवाइज किया क्या, उनका दोहरान किया क्या। अगर किया तो मामला बहुत इजी है, नहीं तो एक ही मैसेज आएगा, कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड, उसका कोई इलाज नहीं। बताएंगे भाई शीतल, एक बार चलेंगे, एक बार कुछ सवाल तो कर लो यार। ये पावर 6 का सवाल में दिख रहा है तुम्हें बोलबाला, तुम्हें पावर 6 का दिख रहा है सवाल में बोलबाला। आप कहना गुरुजी कुछ नहीं है, सवाल बड़ा अच्छा है, बड़े सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना शानदार सवाल है। कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ऐसा है ना यार, ये ऊपर का मामला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा उसको अच्छा बनाओ ना। तो मैं एक काम करूं क्या, थोड़ा दिमाग लगाता हूं, +2 -3 कर लो बेटा, +2 -3 कर लो। आपने कहा ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए ऐसा करने पर चीजों का आ जाएगा तुम्हें आनंद, ऐसा करने पर तुम्हें चीजों का बन जाएगा आनंद। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 के बटा में सारी कहानी सेम लिख दो। कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 -3 के बटा में भी सेम लिख दूं क्या? मैं तो तुम्हें सारी कहानी समझाना चाहता हूं, इसलिए लिखकर बता रहा हूं एक एक बात बारीकी से, वैसे इतना कभी लिखा नहीं जाता। सही है बेटा? अच्छा, ये इधर वाली जानकारी एक बन गई क्या? ये तो ऊपर नीचे का मामला कट गया। और नीचे बेटा इस साइड में तुम्हें अगर तुम गौर से देखो ना, तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा का तुम्हें दिख रहा होगा होल स्क्वायर, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा का तुम्हें दिख रहा होगा होल स्क्वायर ना बेटा? अरे वाह। अच्छा एक बात, अरे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बेटा, टेन थीटा, अरे टेन है भाई, टेन 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 10 थीटा है, ठीक है। कॉट प्लस टेन का तुम्हें दिख रहा है होल स्क्वायर, 1 माइनस ये कॉट और टेन को तो आप लोग इतनी बार कर चुके हो, कॉट और टेन को तो आप लोग इतनी बार कर चुके हो कि अब तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, एलसीएम आ गया साइन कॉस, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ना 1 बनेगा। यानी कि दोस्त मेरी बात का कंक्लूजन क्या बन गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों मेरी बात का रिजल्ट बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है मित्र? ये बी वाले ऑप्शन के इक्वल होता है। याद करो वो पुरानी क्लास की बातें, ये सारे फॉर्मूले तुमको याद करवाए थे, मैंने कहा था कि आगे चलकर इनका यूज आएगा और ये फॉर्मेशन तुम्हें पता लगना चाहिए बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, सवाल में पेन उठाने की भी नीड नहीं थी। अगर आप सवाल को तरीके से पढ़ते तो आप लास्ट वाले स्टेप को मेंटली कर पाते हो बच्चे। लगभग चीजें मेंटली बन जाती हैं, लगभग चीजें मेंटली बन जाती हैं, सवाल बेहद इजी बनते हैं। ये दोस्तों एक काफी मतलब अल्टीमेट लेवल का सवाल है भाई साहब, ये कोई आसान लेवल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये मतलब सवाल तुम्हारा एक अच्छा सवाल ही कहा जाएगा। क्या करें इस सवाल में, तो ध्यान से देखना बेटा। ये जो सेक 4 है, सेक 4, और ये जो 2 सेक स्क्वायर एक्स है, इसको देखकर थोड़ा सा फील आ रहा है सवाल में। अरे सेक कॉमन क्यों लोगे यार, होल स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक तो मैंने जोड़ लिया एक्स्ट्रा, मैंने प्लस 1 जोड़ लिया, ऐसे ही जोड़ रहा हूं देखो। अब ये और ये बचा, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, कोसेक 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 63/8। क्या बोलो, बात समझ में आई? मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है ना ये पावर 4 2x स्क्वायर, तो मतलब होल स्क्वायर बनाने का विचार आया। अब उसके लिए 1 जोड़ा और 1 घटाया। देखो बेटा जब माइनस का गुणा करोगे, माइनस का कोसेक 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस 1 बनेगा, 1 और 1 कट जाएगा। बताओ दोनों स्टेप एकदम सेम है क्या? क्या दोस्त दोनों वाले स्टेप एकदम सेम है क्या? लेकिन इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है, ये ना ये वाला पॉइंट सेक स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये वाला पॉइंट ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या बताओ, सवाल 10 कोट में आ गया बच्चों? सवाल 10 कोट में आ गया क्या? ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1/10 लिख लूं क्या? पहले कोट लिखो एक बार, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 63/8। बोलो सही है? 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बनेगी 63/8। दोस्तों मैं सारा सवाल चाहता हूं 10 में लिखना, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1/10 स्क्वायर एक्स बराबर 63/8। अब इस सवाल को कोई बताइए कैसे करें बेटा, बताइए बेटा कैसे किया जाए, क्या किया जाए इस सवाल में? कोई दिमाग में आपके बात आ रही हो? देखो एक तो तरीका बनता है बेटा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं या कुछ चार चूर जोड़ें घटाएं, क्या करें क्या नहीं करें, माथा पच्ची वाला काम करते हैं सवाल में, हैं
काम करेंगे। लेकिन वही मैं कहता हूं, आप इसको जाओ अलजेब्रा के फॉर्मेट पे, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो बेटा, ये जो 63/8 है ना, 63/8, क्या मैं इसको 8 माइनस 1/8 लिख सकता हूं? क्या मैं आपको, ओह माफ कीजिएगा, ये पावर 4 चल रही है सवाल में। हाँ हाँ भाई, पावर 4 चल रही है, पावर 4, वो लिखने में 2 कर दिया। ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है और ये भी पावर 4 है। ये बात दोस्तों हमने ना कई सवाल किए थे अलजबरा में, कई बार सवाल किए थे, आपको याद होगा शायद, कि ये 63 को मैं 8 माइनस 1/8 लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? मेरे को ना इस चीज को कंपेयर करना है, इस बात को सॉल्व करना है। देखो, इनका अगर एलसीएम लूंगा तो 8 आएगा, 64 में से 1 गया, 63/8 आएगा। इस स्टेप को अगर आप फॉर्म कर पाते हो तो इस प्रकार का बेटा कोई भी सवाल कर पाओगे, इस प्रकार का कोई भी तरीका कर पाओगे। आपने कहा सर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 की पावर 4 थीटा 8 के बराबर है, तो थीटा मतलब एक्स, 10 की पावर 4 एक्स ना 8 के इक्वल है, तो 10 स्क्वायर एक्स जो आएगा 2√2 के इक्वल आएगा, 2√2 के इक्वल आएगा, 2√2 के इक्वल। हमने अपने सवाल को सॉल्व कर लिया है। 10 स्क्वायर थीटा का मतलब, 10 स्क्वायर थीटा का मतलब है 2√2 प्लस कॉट का मतलब इसका उल्टा कर लीजिए, ये लो बेटा, एलसीएम आ गया 2√2, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 1, 9/2√2। एसएससी के पेपर का मेंस का पूछा हुआ सवाल है, मेंस के एग्जाम में दिया हुआ है, इस टॉपिक का बेहतरीन सवाल है। मैं जानता हूं थोड़ी बातें आपको अजीब लग रही होंगी बेटा, लेकिन जब पेपर देने जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब पढ़कर जाओगे। यहां तक सवाल में यूज किया गया ट्रिग्नोमेट्री का, और आगे का एक सवाल तुम्हें दे दिया गया अलजेब्रा का। सवालों के बीच में अलजेब्रा भी काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री भी काम आती है, तभी चीजें बेटा आपस में बन पाती हैं। क्या बताइए, 12 नंबर सवाल क्लियर हुआ क्या? ठीक है, समय है एक छोटे से 5 मिनट के ब्रेक का। अच्छा, इस ब्रेक से पहले ना आप ये सवाल सेल्फ करोगे, मैं आपको पहले छोटी सी बात सिखा देता हूं, गौर करना बेटा। एक होती है क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपने कभी द्विघात समीकरण पढ़ी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर बेटा, अगर अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, रूट समझते हो, मूल, मूल है, तो बेटा रूट्स का सम कैसे ज्ञात करते हैं? रूट्स का सम कैसे ज्ञात करते हैं? माइनस बी अपॉन ए होता है क्या? रूट का सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। जी हाँ। और रूट्स का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। रूट्स का सम होता है माइनस का बी बटा ए, रूट्स का बेटा मल्टीप्लाई होता है सी बटा ए। ये दो चीजें आप नोट कर लेना, जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ी है उनको याद होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो याद करना बेटा, ये बात लिख लेना कि किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। ये बात तुम्हें पता है, थोड़ा थोड़ा इस सवाल पे संघर्ष करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद मिलता हूं आपसे। तब तक बेटा सब लोग इस सवाल को ट्राई करना, इस बात की बात करना। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी बेटा, कुछ बनी बात सवाल की क्या? तुमने ए आंसर कैसे निकाल दिया भाई? ए आंसर तो बन ही नहीं सकता है। ए बन गया तुम्हारा उत्तर, ए बन गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। tan theta and sec theta are the roots of the equation px square plus qx plus r is equal to 0। तो बेटा अगर इसके रूट है tan theta और sec theta, तो आप मुझे बताइए tan theta प्लस sec theta की वैल्यू क्या बनेगी? तो आप कहना सर ये बनेगा माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी, क्योंकि माइनस बी बटा ए होता है। और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, tan थीटा sec थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, तो ये बनेगा सी बटा ए, यानी कि आर बटा पी लिखना पड़ेगा, सॉरी मुझे आर बटा पी। ठीक है, अब ना हमें जो उत्तर चाहिए, अपनी इक्वेशन चाहिए ना बेटा, वो केवल पी क्यू आर के फॉर्मेट में चाहिए, टेन और सेक नहीं चाहिए मुझे। जो अपना उत्तर हमें एक्सप्लेन करना है ना बच्चे, वो आप ऑप्शन देखो, सारे पी क्यू आर कह रहे हैं, तो वो कहता है टेन सेक को लिखना ही नहीं है, टेन सेक को मारो गोली। टेन सेक कब खत्म होगा? टेन सेक कब खत्म होगा? जब कोई आदमी हमें आकर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक जानते हैं ना, ये वाली जानकारी मिल जाए तो बात बन जाए। अरे बोलो बोलो बेटा, ये वाली जानकारी मिल जाए तो बात बन जाए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, इस चीज का बेटा मतलब होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा होता है क्या? है ना? आप मुझे एक बात बता दो, तुम्हें मैंने बताया हुआ है दोस्तों कि मान लो a प्लस बी का कोई मान दिया हुआ है कुछ भी, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। या मैंने ये भी बताया हुआ है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो सकता है क्या? ये बातें जानते हो आप? ये बातें आपको पता है क्या? ये बातें आप लोग जानते होंगे, शायद कभी जीवन में आपने इस्तेमाल करी होंगी। तो यहां दोस्तों, यहां अपने कंसेप्ट में मैं आपको यह कहता हूं भैया, तुम ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्त इसका स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 सेक थीटा टेन थीटा। किसी को डाउट है तो यहीं तक बोल दो बेटा, किसी को डाउट है तो यहीं तक बोल दीजिएगा, बाद में मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो अभी बोल दो बेटा। मैंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा है, चीजों को आपस में सेटिस्फाइड करवाने के लिए। अच्छा, इस चीज की वैल्यू मेरे को पता है माइनस क्यू बटा पी होती है, लेकिन जब स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस का मतलब नहीं बचेगा, माइनस 4r बटे पी बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप कहोगे नहीं सर। एलसीएम लूंगा बच्चे तो बनेगा पी स्क्वायर, ये बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस 4rp, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मतलब आ चुका है रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में p। कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा? यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगले पेज पे चलता हूं बेटा। देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा ज्ञात किया था, ये आया था माइनस का क्यू बटा पी। जब मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज्ञात करा ना, तो ये मुझे क्या मिला तुम्हें पता है? ये मिला रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे पी। ये ट्रिग्नोमेट्री का आसान पॉइंट नहीं चल रहा, अब थोड़ा बढ़िया लेवल शुरू हो चुका है भाई साहब। अब चीजें चल रही हैं हाई लेवल की, तो थोड़ा पढ़ने में कष्ट तो होगा आपको समझने में, लेकिन बेटा रिजल्ट शानदार आएगा, इस बात की गारंटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा कीजिए, क्यू बटा पी गुणा रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे पी। ये एक बनेगा, एक बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में बनेगा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को यहां ले जाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू गुणा में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू 0। ये वाला उत्तर किस ऑप्शन में था बेटा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, बी ऑप्शन में था, बी उत्तर बनेगा। पता नहीं आप लोग उत्तर ए और सी कैसे बता रहे थे? हमने इस सवाल में फॉर्मूला बच्चों वो लगाया जिसमें बेटा, इसमें फॉर्मूला हमने वो लगाया
जिसमें मुझे को सेक और टेन खत्म करने हैं। जानते हैं ना, जब साइन और कॉस खत्म करने होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बनाने की कोशिश करते हैं। टेन और कॉट खत्म करने, सॉरी, टेन और सेक खत्म करना होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बनाने की कोशिश करते हैं। कोसेक और कोट में खत्म करना होता है बच्चे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल इजी बन जाता है। 13 नंबर सवाल समझ में आया क्या? बेहतरीन। अब तुम्हें ना ये सारे तरीके इस शीट को पूरा करवाएंगे बेटा। इस शीट को पूरा करवाने के बाद तुम्हें सवाल करवाएंगे वैल्यू पुटिंग वाले। बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं जिनमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके 10-10 सेकंड से बनते हैं, उनको करेंगे इस शीट के बाद, यानी कि 6 नंबर शीट के बाद 7वीं शीट आपकी आएगी वैल्यू पुटिंग वाली। वैल्यू पुटिंग के बच्चों सवाल करने के बाद जो आपको 8वीं शीट देंगे बेटा, 8वीं शीट, 8वीं शीट जो आपको देंगे बेटा वो आपके लिए बनेगी साइन 2a साइन 3a, थोड़े ऊपर वाले जो फॉर्मूले ना, साइन 2a साइन 3a वो वाले, उनकी। फिर शीट नंबर 9 तुम्हें एक और मिलेगी मिसलेनियस, 10 मिलेगी मिनिमम मैक्सिमम, 11 मिलेगी हाइट एंड डिस्टेंस, और एक 12 नंबर आपको मिलेगी वृत्तीय चाप वाली सवाल, जिसमें रेडियन को चेंज करना, डिग्री में डिग्री को रेडियन में, वो सवाल मिलेंगे। 12 शीट मिलेंगी टोटल। 12 शीट में ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म। लगभग 600 के आसपास सवाल आपके पूरे हो जाएंगे बेटा। 600 के आसपास सवाल हो जाएंगे पूरे आपके। अपेक्षा काहे चिंता करते हो? ये जो सवाल आपके सामने है ना बच्चे, ये जो सवाल आपके सामने है अपेक्षा, क्या इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हुआ क्या? अपेक्षा इस सवाल में कोई चिंता हुई? नहीं हुई ना बेटा। बहुत सारी दुनिया के लिए ये सवाल इतना खतरनाक है, दुनिया इस सवाल को हाथ लगाती नहीं है, दूर से सवाल देख के छोड़ देती है। पी क्यू आर के अंडर रूट में क्यू स्क्वायर, छोड़, जान दे। मैक्सिमम बच्चे बेटा ये सवाल भी छोड़कर आते हैं। अब आप इसे सीख गए ना, वो भी सीख जाओगे, वो तो आसान ही बहुत है। सेक और टेन दिया हुआ है बच्चे, सेक और टेन, इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हें सेक और टेन दिख जाए, जैसे ही तुम्हें सेक और टेन दिख जाए, आप ये कहते हो क्या भी गुरुजी हमें तो हमारे मास्टर ने एक बात सिखाई है, ये चीज एक के बराबर होती है, इससे ना, इससे सेक और टेन पे कहानी एक बनानी है। तो इसका मतलब हो गया बरखुरदार 16 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बरखुरदार 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। 16 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ गया 16। ओ माय गॉड, 1/16। दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओ माय गॉड, क्या गुरुजी इतना आसान भी होता है? हाँ, इतना आसान भी होता है। हर सवाल पेपर में टफ थोड़ी आता है भैया, हर सवाल टफ थोड़ी आता है। ये तुम्हें सेक और टेन पे फॉर्मूले बताने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तुम एक बात को महसूस कर पा रहे हो, हमने जो पुरानी शीट पढ़ी थी बेटा, उसमें लगभग सवाल थे ना, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यूज करके तोड़ मरोड़ कर उससे बन रहे थे, है ना? और अभी जो सवाल बन रहे हैं, अभी जो सवाल बन रहे हैं बच्चे, क्या ये सेक और टेन से बन रहे हैं? क्या इनमें सारी कहानियां सेक और टेन की काम आ रही है? नाप नाप के बनाए गए बच्चे, कहां 10 कोट लगेगा, ताकि वो ना बच्चे का एक माइंड डायरेक्शन सेट रहे, ताकि वो चीज को फॉलो करे, उस सवाल को ऑब्जर्व कर पाए। इनके लिए बेटा काम करना पड़ता है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए बहुत सारी। बता दीजिए सवाल का उत्तर क्या बनेगा, जल्दबाजी मत करना, इसमें थोड़ा लेवल आगे बढ़ गया मैं। इसमें प्लस पूछा है, प्लस ध्यान दे लेना, प्लस पूछा है बेटा। रूट में 5 उत्तर आया ना। देखो इस सवाल पे बेटा ना पहले एक नियम समझो, पहले एक नियम समझो। 1 प्लस 1/a ना, 1 प्लस 1/a, इसका मतलब x है, एक बार समझना। तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2 बराबर बनता है एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो बनता है ना बच्चे, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। दोनों तरफ में 2-2 कम कर लीजिए। मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री के कई सवाल पेपर में ऐसे आते हैं बच्चे, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री के लिए साथ साथ में डायरेक्ट काम करती है क्या? अलजेब्रा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे? थोड़ा कमेंट करके बताओ यार कि क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ये कंसेप्ट किसी बच्चे को याद है? ये बात किसी बच्चे को याद है?
कि अगर प्लस से माइनस में जाना हो तो स्क्वायर करके -4 करके रूट चढ़ाना है, और इसी चीज को अगर मैं रिवर्स करता हूं उल्टा, x प्लस 1/x चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या तुम ये लोग समझ गए क्या? डायरेक्ट बिना पेन उठाए ये +4 कर लीजिए बस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। अंशुल भैया आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ा, इसीलिए तो बताया मैंने, इसीलिए तो बताया भैया कि ड्राइव मैंने ऐसे ऐसे करा था, बस ये होता है, ये आप समझ लो कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और धीमे धीमे समझना है तो उस क्लास में जाओ जो अपने अलजेब्रा अपने किया था, उस बात को समझ लो बेटा। इस सवाल में आपको उत्तर में मिलेगा -x वाली बात, बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस में। सुनो, वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर बराबर 1 आता है। अब 64x की जगह अगर मुझे प्लस करना है, प्लस बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर 1 +4 कर दीजिए, रूट में 5 तुम्हारा उत्तर बन गया बस। वो अलजेब्रा बेटा जिन्होंने पढ़ा है तो कर पाएगा, जिस बच्चे ने अलजेब्रा पढ़ा है तो कर पाएगा, अलजेब्रा नहीं पढ़ा थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं इसीलिए ना मैंने देखा है बेटा कि अगर एडवांस मैथ को पढ़ते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट शुरू ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं, अलजेब्रा को स्टार्ट करना चाहिए पहले, पहले आपको अलजेब्रा समझ में आना चाहिए बेटा, उसके बाद करनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे सवालों में अलजेब्रा का काम होता है, ये बेसिक है बेटा। ये पावर 3 करना, पावर स्क्वायर करना, क्यूब करना, दिस ऑल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रा। यहां से एक तुम्हें मैं बात बता दूं, नई नहीं तो क्या है तुम्हारे लिए, तुम तो ठहरे ऐसे शख्स जो सारी मैथ को निचोड़कर बैठे हो बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बराबर हो गया 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है ना, ये 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ये बड़ी काम की चीज है बेटा, बहुत सारे सवालों में काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगी, और डायरेक्ट तुम्हें ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए, डायरेक्ट आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए। जैसे ये रहा सवाल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा x/y है। आप तुरंत कहिएगा सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, इसका उल्टा होगा यानी y/x होगा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? इसे काट दो। 2 सेक थीटा बराबर क्या आ गया? x/y प्लस y/x। सेक थीटा की वैल्यू एक बार 2 रहने दो यार, एलसीएम आ गया xy, इधर बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेक थीटा क्या बन गया? सेक थीटा बन गया सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। कुछ याद आया? कुछ याद आया दोस्त? कुछ याद आया? क्या बताओ, क्या बताओ? जब तुम्हारी स्टार्टिंग वाली क्लास हुई थी मैंने कहा था कि एक ट्रिपलेट बता रहा हूं जिसको याद कर लेना, पेपर में बहुत काम आता है ये ट्रिपलेट। देखो भैया इस मुकाम के लिए मैं आपको याद करवा रहा था। 2xy, एक मिनट, काम कल का हो गया? स्पेशल क्लास किधर है? और वो यूट्यूब वाली क्लास रेशो 17 पार्ट भेजी है क्या? वो चेक करना, पीडीएफ से ही भेजी ना, कल भेजी थी, ठीक है। तो ये वाली बेटा लाइन बनती है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनती है, ये ध्यान रखना। ये लाइन बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनती है, क्यों बनती है ये मैं पता है, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट हम पहले साबित कर चुके हैं, ट्रिपलेट के बारे में आप कंप्लीट जानकारी पहले लग चुके हो बेटा। अब आपने पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर, ओह माफ कीजिएगा बेटा, माफ कीजिएगा, एक बात आपको बोली है कि y बड़ा है x से, y बड़ा है x से दोस्त, y अगर x से बड़ा है ना, तो ये साइड को आप वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना बच्चे, ध्यान देना, क्योंकि y x से बड़ा है ना, इसलिए आपके सवाल का उत्तर क्या बनेगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपके सवाल का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी के अलावा जो किया वो गलत किया। चार्ली आपने उत्तर डी कैसे दे दिया भाई? चार्ली मेरे भाई तो उत्तर डी क्यों दिया? कारण सही स्पष्ट करो, कारण बताओ, नोटिस जारी किया था आपके लिए, आपने उत्तर डी क्यों दिया?
आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट में जब जाओगे ना बेटा, तो मान लीजिए आप ऑफिस लेट आते हो, मान लो तो आपने ऑफिस 5-6 बार लेट गए आप, तो आपको कोई बोलेगा नहीं टाइम पर आया कर। आपको आपका ऑफिसर ना एक लेटर थमा देगा, उस पर लिखा होगा कारण बताओ नोटिस। श्रीमान जी, आप डेली ऑफिस में इतने इतने समय की देरी से आते हैं, इसके लिए एक परफेक्ट कारण दीजिए, नहीं तो बेटा आप लिखित में दीजिए लेट क्यों आते हैं। प्राइवेट में बताऊं, हम ना पहले जयपुर में कोचिंग में पढ़ाया करते थे, बहुत पुरानी बात है ये। हमारी कोचिंग में हमारा एक मित्र था, वो भी मास्टर था। वो भी कोचिंग में ना रोज बेटा टाइम से लेट आया करता। टाइम तो सुबह 8 बजे का, वो 8:15, 8:30, कभी तो 9 बजे आता। तो एक दिन क्या हुआ, डायरेक्टर साहब ने उनको एक लेटर लिख कर दिया, उनको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाया, कह रहे भाई एक बार मिलने आओ। डायरेक्टर साहब गए ऑफिस में मिलने, वापस आया ना, मुझे कहने लगा कर सुमित देख यार, उन्होंने एक लेटर सा दे दिया, क्या है ये। उस पे उसके ऊपर लिखा हुआ था कारण बताओ नोटिस, कि श्रीमान जी देखा जाता है कि आप कुछ दिन से लेट आते हैं, तो इसके लिए हमें परफेक्ट कारण चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मुझे कहने लगा सुन बता यार क्या लिखूं। तो मैंने कहा लिख दे वजह यार, कि सर मेरे वहां से व्हीकल नहीं आता या कुछ चक्कर है किसी बात का, लिख दे। कह रहा है मेरे से ना होते काम ऐसे। उसने उसी पन्ने को पलटा, उसी पन्ने को पलटा, उसके पीछे लिख दिया सर सर्दी का समय है, सुबह आंख खुल नहीं पाती, इसलिए टाइम पर आ नहीं पाता। सेव दिया। सही में कुछ नहीं होना, क्या है अगली बार समझा दिया कि यार अगली बार ऐसा मत करना, अगली बार ऐसा मत करना। ये भैया इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना बेटा, इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एक्चुअली इनको अपने काम से प्यार नहीं होता। हम बेटा वो शख्स हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। मेरे को अपने काम से प्यार है। मेरी 4 बजे क्लास होती है ना, तो वो 4 बजे ही होती है, 4:15 नहीं होती है, 4:05 पे नहीं होती है। आपको ये बात बेटा पता होगी शायद कि अनअकैडमी पर एजुकेटर्स के लिए ना कुछ टाइम की रिलैक्सेशन है। आई थिंक 7 मिनट की है, शायद मुझे आइडिया भी नहीं है पूरा, लगभग 7 मिनट की है। कि 7 मिनट तक कोई क्लास अगर लेट होती है ना, तो उसका मतलब शायद कोई मतलब पेनल्टी फाइन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी। 7 मिनट तक का टाइम अलाउ होता है शायद। लेकिन अपनी क्लास जो होती है बेटा, आप कभी देखना 4 से 4:01 नहीं होते। अगर कभी कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए, कुछ बात कुछ कारण हो जाए, तो वो एक अलग कहानी है, वो मतलब जो मेरे हाथ में नहीं हो। हाँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 + 4√3 है। तो आप मुझे इतना बता दो बिना पेन उठाए बेटा, अब वो जमाना गया, अब वो जमाना गया मेरे दोस्त, अब वो जमाना गया कि तुम इस चीज को पहले 1/7 + 4√3 लिखते, फिर ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा करते। ऐसा काम मत करना, ऐसा काम मत करना बेट, ऐसा काम मत करना। ये चीजें मतलब अब ना समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, अभी डायरेक्ट पता लग गया ना, 49 - 48 1 बनता है, तो डायरेक्ट बन गया। अब कॉट चाहिए, कॉट चाहिए तो घटा लो, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। 2 tan थीटा बेटा, 2 tan थीटा का मतलब क्या होगा, 2 tan थीटा का मतलब हो गया 7 में से 7 घटाओगे कट जाएगा, 8√3 बनेगा, 8√3। टेन थीटा का मतलब हो गया 4√3, और कॉट थीटा का मतलब हो गया 1/4√3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बच्चे। सेक और टेन पर डिपेंड करने वाले सवाल चल रहे हैं, सेक और टेन पर डिपेंड करने वाली कहानी चल रही है। 17 सवाल हम कर चुके हैं, और सबका लेवल बेहद आसान है दोस्त, सबका लेवल बहुत इजी है, आप इन चीजों को कैच कर पा रहे हैं। अगर देखो इस सवाल में आप जोड़ते तो भी सवाल बन जाता, सेक ज्ञात करते, सेक से फिर हम उसको एक बनाते, ट्रायंगल बनाते, फिर हम टेन पे जाते या कॉट पे जाते, तो भी ज्ञात कर पाते, उत्तर सेम ही आता बच्चे, उत्तर सेम ही आता। ये एक्चुअली में ना कुछ नहीं है, सवाल फर्जीवाड़ा है बेटा, ये पूरी तो नकलीवाड़ा है। आपने कभी एल्जेब्रा, फिर बात एल्जेब्रा की आ गई, ये एल्जेब्रा भी नहीं है एक्चुअल में, ये इंडाइसेस एंड सर्ट्स का एक पार्ट है। इंडाइसेस एंड सर्ट्स में आपने कभी ऐसी बात पढ़ी होगी, रूट के अंदर ए प्लस। अब इतने बड़े बड़े रूट कौन बनाता है यार। इसमें नोटिस करने वाली बात बच्चे ये होती है कि पहला साइन प्लस का है या माइनस का, है ना, फिर ए, फिर प्लस के अंदर, फिर माइनस, एक तो ये बनता है इंफिनाइट तक, और एक आप लगे हाथ साथ साथ में एक और लिख लो बेटा, क्योंकि ये तो अपने काम आ ही गया, हो सकता है कल को माइनस वाला भी आ जाए, तो दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। इंडाइसेस एंड सर्ट्स का पार्ट है ये। ईश्वर ने चाहा तो वो भी जल्दी आपको दोबारा करवा देंगे। ये दो चीजें हैं बेटा,
देखो ये रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस, इसमें जो फिक्स फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, इसका मतलब होता है रूट के अंदर 4a माइनस 1 प्लस 3/2, रूट के अंदर 4a माइनस 3 प्लस 1, ये माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1/2। देखिए अगर स्टार्टिंग में पहला साइन प्लस है तो आप यहां पर भी साइन क्या लगाओगे, प्लस का। अगर पहला साइन माइनस का आएगा दोस्त, पहला साइन माइनस का आएगा तो माइनस लगाना और बटा में क्या करना 2, बस इतना सा काम है। इसको लिखो एक बार, इंडाइसेस एंड सर्ट्स का पार्ट है बच्चे, ये अल्टरनेट वाले सवाल के लिए माइनस प्लस के सवाल के लिए है। अलजेब्रा में ये बातें काम आती हैं, आपको पता है प्लस माइनस है तो ऊपर पहले प्लस करना, माइनस प्लस है तो पहले माइनस करना। इस बात को नोट करोगे ना तो आगे वाला सवाल कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा, डायरेक्ट ऐसा। करें सॉल्व ना, ठीक है। पहले तो आप इसी चीज को सॉल्व कर लो, इसी चीज को। ये जो रूट के अंदर 21 तुम्हें लिखकर दे रहा है ना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। इनका एक ही टारगेट है कि इस बंदे को कंफ्यूज करो, आप होना ही मत। पहला साइन प्लस है, रूट के अंदर आपको दे रहा है 4a 84 माइनस 3, ऊपर क्या प्लस 1 आएगा बटा में 2, बेटा ये बनेगा 81 का रूट करोगे 9 और 1 10 बटा 2 5 बनेगा। अब बताओ कैसे ये सवाल कितना इजी बन जाता अगर ये व्यक्ति तुमको बड़े प्यार से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 लिख देता और आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आप मेंटली ज्ञात कर लेते, 1/5 होती है। आप प्यार से इन दोनों को जोड़ते तो आप 2 सेक थीटा ज्ञात कर पाते। 5 प्लस 1/5 26/5 होता, यानी कि आपको ये बात पता लग गई कि सर सेक थीटा ना 13/5 आता है। 13/5 माइंड में क्लिक करते ही बच्चे के मन में एक ट्रिपलेट आया, तुरंत ये 12 आ गया। अब पेन कॉपी थोड़ी उठाएंगे कि साहब 169 माइनस 25 144 रूट करेंगे, हैं नालायक थोड़ी है। साइन थीटा का मतलब होता है 12/13, कॉस थीटा का मतलब होता है 5/13, उत्तर आ गया 17/13। दैट्स ऑल, 17/13। यानी इस सवाल में आप ये बता दो, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कम है, अलजेब्रा का ज्यादा है ना। बच्चा अगर सवाल में अटकेगा ना तो इस बात में अटकेगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। बच्चा इस वाली बात में अटकेगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लेगा फिर आगे तो सवाल में कुछ भी नहीं, आगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं बेटा, जब भी तुम्हें सेक 10 में कोई बात दी जाए ना तो माइनस वाला ज्ञात कर लिया करो। माइनस वाला ज्ञात करते ही एक पार्ट कट जाता है, सेक को 10 बात बन जाती है, खत्म। आसान सवाल है, बहुत इजी है बेटा। प्रैक्टिस करके बेटा वर्षा, प्रैक्टिस करके, खूब सारा अभ्यास करके, खूब सारी बात को पढ़कर बेटा आप कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। एक सुनिएगा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अल्टीमेट सवाल है। सेक थीटा की आपको ऐसी वैल्यू दी गई है और ये पूछा गया है। अब ये चीज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। याद करो शीट नंबर 2, याद करो शीट नंबर 2, चिल्ला चिल्ला कर बताया था। रेशनलाइजेशन इसका कर लिया करो, रेशनलाइजेशन इसका कर लिया करो। आप कहना हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। रूट राट हटोगे, ऊपर बनेगा 1 sin थीटा बटा में cos थीटा, ये इसके बराबर है बेटा। इतनी बात तो समझ लेंगे क्या? क्या इतना पॉइंट तो समझ लेंगे क्या? अब सुनो, इस 1/cos को सेक मान लेता हूं, सेक। 1 sin बटा cos को 10 मान लेता हूं। ये चीज मान लो k के इक्वल है, कुछ k मैंने नंबर मान लिया। देखते हैं, मेरे को सेक ज्ञात करना है ना, सेक तक जाना है ना, अभी जाऊंगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/k के इक्वल होगा। अगर ये वाली चीज k के इक्वल है तो ये मान के 1/k के इक्वल होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा आना चाहिए k प्लस 1/k। आपने कहा सर सेक थीटा क्या बनेगा? ये बनेगा k/2 प्लस, यह काम करो इसको ऐसे रहने दो। 2 सेक थीटा क्या बन गया? 2 सेक थीटा बन गया k प्लस 1/k। सवाल कहता जो 2 सेक थीटा है ना, 2 सेक थीटा वो 2x प्लस 1/2x के बराबर है क्या? अगर इसको मैं 2 से गुणा कर लूंगा सारी साइड में तो ये 2 से गुणा करके यही तो बन जाएगा 2x प्लस 1/2x। यानी आप दोनों चीजों को कंपेयर करो, x प्लस 1/k प्लस 1/k है ना, ये 2x प्लस 1/2x के इक्वल आ गया। तो बताओ बेटा k की वैल्यू क्या बन गई? k की वैल्यू बन गई 2x और 1/2x, उत्तर आएगा B।
आंसर सी नहीं बनेगा, आंसर बी बनेगा बेटा। आंसर सी नहीं बनेगा, आंसर बी बनेगा। अरे भैया ये बात, फिर वो बात अलजेब्रा वाली आ गई ना, कि देखो अगर मैं के की जगह रखता हूं 2x, ये बात बन गई। अगर मैं रखूंगा 1/2x, तो ये बन गया 1/2x, और ये बनेगा अगेन 2x। बात तो सेम ही है ना बच्चे, बात तो सेम ही है ना। लिखो पहले या बाद में, क्या फर्क पड़ता है। तरीके देखो सारे सेक और टेन के चल रहे हैं। शीट में आपको जितने सवाल मिलेंगे वो मैक्सिमम सवाल दोस्तों, मैक्सिमम सवाल सेक और टेन के मिलेंगे। मेरी एक बात पे गौर कर लेना, x प्लस 1/x अगर 4 प्लस 1/4 के बराबर है ना, तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। x प्लस 1/x बराबर a प्लस a/a के इक्वल है ना, तो x की वैल्यू a भी हो सकती है, 1/a भी हो सकती है। बस इसी बात का यूज किया था। कहीं पेपर में ऐसा मत कर देना कि सारा सवाल करके लास्ट में उत्तर 2x टिक करके आ जाओगे, 2.5 नंबर कट जाएंगे बेटा, 2.5 नंबर कट जाएंगे, काम गलत हो जाएगा। ऊपर से हम गालियां देंगे, वो बात अलग है। हम कहेंगे भैया त्रिकोणमिति के सवाल 500 करवाए थे, इतनी बात बताई थी, उसके बावजूद गलत कर दिया। सवाल गलत नहीं होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। ये वही सवाल है, ये वही सवाल है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, वैसे मुझे एक बात बताओ, बाकी सारी बातें दूर की बातें हैं, ये p² + 1 p² - 1 क्या तुम्हें लग रहा है क्या ऊपर वाला तो आना चाहिए हाइपोटेनियस, ऊपर वाला तो आना चाहिए हाइपोटेनियस, है ना। एक आइडिया सा पढ़ रहे ना, अपन ने करा था ना, याद है क्या रे? अरे ये याद है क्या, ये p² + 1, कोई चीज इनमें से एक ये है, कोई एक ये है, पर कंफ्यूजन है, परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन है कौन सा क्या है। लेकिन हाइपोटेनियस तो यही बनता है ना यार, और हाइपोटेनियस ऊपर केवल इसी में आता है, उत्तर भी बन गया। हाइपोटेनियस ऊपर इसी में आता है, तो बस हो गया काम। ये एक लेवल के बाद की बात है बच्चों, ये एक लेवल के बाद की बात है कि आप इतना सवाल को समझने लगोगे कि यार हाइपोटेनियस ऊपर तो केवल कोसेक में आता है, कोसेक में करके आपने डन कर दिया, मामला खत्म, खत्म। अभी आपने कहा सर नहीं ऐसे, सर ऐसे थोड़ी करते, तरीका बताओ यार मास्टर जी, तुम तो यार कतई मजाक करने लग गए। तरीका समझो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो गया p, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो गया 1/p। दोनों को जोड़ोगे मास्टर जी तो 2 सेक थीटा बराबर आ गया p + 1 + p। ओ माय गॉड, 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या बन गई, p² + 1/p। सेक थीटा की वैल्यू क्या बन गई, p² + अपॉन 2p। सेक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस कितना 2p, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा p² - 1। सवाल कहता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। ये उत्तर बन गया बेटा, है ना इजी, है ना इजी। अच्छा सर इस सवाल को करने का कोई और तरीका, बहुत तरीके, बहुत तरीके हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तरीका जो मन करे वो लगा लो। मैं कहता हूं यूनिवर्सल, हर हाल में साबित करने वाला, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई कितना बड़ा मास्टर आ जाए इस सवाल को कभी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिकोणमिति बनी इससे, त्रिकोणमिति बनी इससे है भाई साहब, इसको कोई कैसे रोक लेगा। सेक थीटा का मतलब मुझे बताओ एक बार क्या होता है। आप कहना सर हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हमें किसी ने बताया था। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें किसी ने ये भी बताया था। ये 8/4 यानी कि 2 बन गया। क्या बच्चों पी का मान 2 बन रहा है क्या, इस पी की वैल्यू आपने 2 जनरेट कर ली क्या, पी की वैल्यू आपने 2 निकाल ली क्या, आपने कहा सर 2 तो बन गए। इधर रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, अरे 5/3 क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चे, और ये चीज तो कोसेक होती है, ये चीज तो कोसेक होती है। हो गया साबित। लंबे तरीके पे सवाल बनेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी डन है। आप तो बस ये समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं ये जो तरीका है ना 3 4 5 वाला, ये रामबाण है भाई साहब। वैसे तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप बेटा वैल्यू तो पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में उस टॉपिक का रूट कंसेप्ट है। तुम ट्रिपलेट 12 5 13 कर तो बनेगा सवाल, बनेगा बच्चे, हर हाल में बनेगा, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे ये चीज गलत हो ही नहीं सकती। अगर ये गलत बन जाए फिर तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री गलत हो गई, है ना, फिर तो रेशो ही गलत हो गए बेटा। अगर ये चीज गलत साबित हो गई बेटा, फिर तो पढ़ने का कोई औचित्य बचा ही नहीं, तो ये कभी गलत हो नहीं सकता। हाँ भैया शीतल टाइम पूरा होने वाला है, आपको हम कॉल कर लेते हैं, बता दो भैया क्या प्रॉब्लम आपकी हो गई, मुझे बताओ फटाफट से, बताओ मेरे भाई शीतल। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई गुड इवनिंग। सर मुझे फ्रैक्शन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है सर। किस प्रकार की फ्रैक्शन, यार मेरी आवाज
हेलो आपके लैपटॉप की आवाज कम करो। सर, ओपन है सर, फुल है। फुल नहीं, कम करो भाई। मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। अब ठीक है सर। हाँ बताओ। सर ये कह रहा सर, फॉर एग्जांपल सर एक बार लिखिए प्लीज। एक बार लिखूं? सर जैसे 1/3 upon 5 और सर एक और लिखिए। नहीं, आप फोन काटो, बता रहा हूँ क्या कह रहे हो। सुनो भाई शीतल, एक्चुअली तुम्हारी क्वेरी क्या है, कुछ अलग टाइप की है। तुम्हारी क्वेरी कुछ अलग टाइप की, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। आप पहले भावनाओं को समझो। देखो, दो चीजें होती हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बटा b, ठीक है। मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बटा b। अब मैं आपको इसके सारे पॉइंट बता रहा हूँ कि कहां कहां पे बच्चे के मन में क्या क्या सवाल आ सकता है, किस किस बात में डाउट हो सकता है। एक फ्रैक्शन है a बटा b। अब दोस्तों, a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 3। b की वैल्यू क्या है? 3। तो इसका उत्तर क्या बनेगा समझो। एक ही जगह बनेगा 1/2 और ये वाला है 3। बच्चे ये एक्चुअल में 3 नहीं है, 3 के बटा में 1 है। ये एक्चुअल में 3 के बटा में 1 है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये चीज पलट के लिखूंगा इसका मतलब बन जाएगा 1/2 गुना 1/3। ये रिजल्ट बनेगा 1/6 के इक्वल। दूसरी बात एक और समझो, 1/2 है, इसमें अगर मैं एक ही बात को लिखता हूं 1/2 और बी को लिख रहा हूं 1/3, तब क्या बनेगा? तब समझो, तब ये बनेगा 1/2/1/3। अब मैं इसे पलटूंगा तो ये बनेगा 3/1, यानी कि 3/2 के इक्वल। एक बात और समझो, एक ही जगह मैंने लिखा 2, बी की जगह मैंने लिखा 3, तब साफ सुथरा ये बन गया 2/3। लेकिन अगर मैंने एक ही जगह पर 2 लिखा है और बी की जगह पर 1/3 लिखा है ना, तब ये वैल्यू बनेगी 2/1/3। 2/1/3। तो इसका मतलब ये 2/1/3 जो होगा, 3 ऊपर गुणा में जाएगा, ये 6 बन जाएगा बेटा, ये 6 बन जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपकी बात होती है। आप कंफ्यूजन में इस बात को लेकर आ रहे हैं शीतल कि कब किसको गुणा करना है, मैं समझ नहीं पाता। देखिए बात ऐसी है, एक्चुअल में ना आप यूं समझो, a/b है, a/b है, इसके अपॉन में c/d है, ठीक है। ये मान लो ये बड़ा फ्रैक्शन है, ऊपर वाला a/b, बटे वाला c/d। तो मैं फ्रैक्शन वाली संख्या को पलट के ऊपर लिख सकता हूं, इस बात का मतलब कर सकता हूं a/b इज इक्वल टू d/c। ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इससे ये बात बन जाती है। अब इसमें देखो कंफ्यूजन क्या है, मैं बताऊं तुम्हें कई बार सवाल ऐसा मिल जाता है 5 सही 3/2 ऐसा मिल जाता है, ठीक है। अब किसी किसी सवाल में मैं आपको बोल देता हूं कि इसका उत्तर 10/3 आएगा, किसी किसी सवाल में मैं बोल देता हूं ये 5/6 आएगा। तो आप शीतल इस कंफ्यूजन में है कि सर कब 10/3 करना है, कब 5/6 करना है। तुम्हें ये डाउट है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब मेरी बात को समझो, पॉइंट ये था मेरी बात का, मुझे पॉइंट ये था बच्चे, मैंने बताया कि फ्रैक्शन है एक्चुअल में a/b, फ्रैक्शन है बच्चों a/b। तो a/b में देखो, अगर मेरी बात को समझना, एक ही जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 5 और b की जगह पे पुट कर रहा हूं 3/2, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 5/3/2, ये रिजल्ट बनेगा 10/3 के इक्वल। लेकिन अगर मैं एक ही जगह पे 5/3 कर रहा हूं और b की जगह पे 2 कर रहा हूं ना, तो रिजल्ट बनेगा 5/6। दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा, दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब कुछ बात समझ में आई कि क्या कहना चाहते हो? आप अगर सवाल को केवल इतना सा देखो ना बेटा, तो जजमेंट नहीं हो पाएगा, जजमेंट नहीं हो पाएगा। आपको पता लगना चाहिए कि ऊपर वाली चीज बटा में है या ये इसके बटा में है, फिर उसकी बात को समझ पाएंगे, फिर उस बात को समझ पाएंगे अपन। ठीक है दोस्त, चलिए आज इतना ही बेटा। 20 सवाल हो गए हैं बेटा, 20 क्वेश्चन हो गए बेटा, 20 सवाल अपने पूरे हो गए और कुछ बातें अभी बाकी हैं। अगली क्लास में कुछ आगे का पॉइंट सीख पाएंगे। साथ साथ बेटा इनको रिवाइज करते रहिएगा, समझते रहिएगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।